जब समय रहना चलना भी नहीं शुरू किया था तब ये शो दौड़ रहा था, क्योंकि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं था, बट ये तो एक्सेप्टेबल था ही ना। माँ अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, उनका पेट भर सके, पेनिट्रेशन कर सके। बट खैर इन बातों का कोई फायदा नहीं, तो इन्हें छोड़ के इस शो की कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं एंड लेट्स गो बियॉन्ड द सरफेस। आज एक जर्नी पे चलते हैं यार। What makes it tick, what makes it sick, and why after all these years it still gets people talking. आखिर क्यों इसके ऑलमोस्ट एडल्ट नेचर होने के बावजूद ये शो का कंपैरिजन तारक मेहता जैसे फैमिली फ्रेंडली शो के साथ होता है। सो स्टे राइट हियर एज वी विल एनालाइज भाभी जी घर पे हैं इन दिस वीडियो। तो भाभी जी घर पर हैं फर्स्ट गॉट एयर्ड ऑन 2 मार्च 2015 एंड ये वो टाइम था ना जब जियो भी लॉन्च नहीं हुआ था, इसीलिए जो इसका कॉमेडी का स्टाइल था दैट वाज अ वेरी बोल्ड अटेम्प्ट टू शो समथिंग न्यू टू द ऑडियंस व्हिच किड्स रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड। समझ सबको आता है, बताता कोई नहीं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लौंडा। इसीलिए ये अराउंड 10 बजे भी एयर करता था रात के, एंड ऑनेस्टली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न द टाइमिंग मैंने ये शो शुरू में ज़्यादा देखा ही नहीं, क्योंकि वो टाइम मेरा बेड टाइम होता था। हाँ भाई, मैं वो रेयर ब्रीड में आता हूँ जो अभी तक हमारी मॉरल वैल्यूज़ की बुक में लिखा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज को फॉलो करता है। इतनी ऊंची सोच तेरी यार, ते हाले तक कोरा के में फिरता है। खैर कमिंग बैक द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि आखिर इस शो में ऐसा क्या है जो किसी भी बी ग्रेड फिल्म से इसे अलग करता है। ये वही डिफरेंस है जो ग्रैंड मस्ती और मस्ती मूवी को अलग करता है, एंड दैट इज विटी कॉमेडी। टेस्टोस्टेरोन जो है ना इसका एडम्स एप्पल में फंसा हुआ है। स्लैपस्टिक के साथ साथ वो विटनेस भी इसकी राइटिंग, वो वर्ड प्ले जब अंडरटोन को सटली डिलीवर करती है, दैट मेक्स इट स्पेशल। इसको हम एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। तुम किबा किबी की ये वाली बात सुनो कि इन दिस सीन, मतलब यहाँ पे जो ये शॉट है, दिस लेडीज कुड बी वेयरिंग अ फुल ड्रेस। दैट इज द मैजिक ऑफ सिनेमा, दैट इज द मैजिक ऑफ फिल्म मेकिंग। जो मैं बोलता हूँ ना इल्यूजन, वो होता है इल्यूजन। दैट इज योर पावर ऑफ इमेजिनेशन जो आपको वो स्टोरी बता रहा है विदाउट इवन शोइंग एनीथिंग। एंड दैट्स हाउ माय फ्रेंड द कॉमेडी इज शोन इन दिस शो, विटी एंड रिटन वेरी वेरी शार्पली। मेक सेंस राइट? अब एक लेयर डीप और चलते हैं, थोड़ा मेटा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि फॉर श्योर ये शो हमें कॉमेडी के साथ साथ ट्रेजेडी का मिक्स भी परोसता है। ये हमें आईना दिखाता है भाई, सोशल आईना। ये क्वेश्चन करता है हमारे व्यूज़ अराउंड मैरिज कि कैसे एक आइडल मैरिज के पैरामीटर्स होते हैं, कैसे अट्रैक्शन वर्क करती है, पॉलीगैमी किस हद तक सही है, और इज ग्रास ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, क्योंकि बोथ द कैरेक्टर्स हैपन टू हैव अलग अलग एक्सपेक्टेशंस अबाउट एन आइडियल पार्टनर। और इसी पॉइंट को ये बार बार रेज करता है। एवरी टाइम देर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन दीज 4 पीपल, देर इज अ खींचातानी ऑन हार्मोनल लेवल। इट ऑल्सो हाईलाइट्स कि आखिर जो मीडिया की इमेज है ऑफ एन आइडियल पार्टनर, क्या वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है या फिर एक बस सोसाइटल फैंटेसी है कि हाँ मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरा पति ऐसा होना चाहिए। किस हद तक सही है दूसरों की बीवी की तरफ एडमायरेशन होना, ये अच्छी बात है भी या फिर नहीं? सुन के ये सारे क्वेश्चन काफ़ी अनकंफर्टेबल लगते हैं ना, बट यही इस शो की खासियत थी। कहीं ना कहीं ये शो हमारे कल्चर के आईने को एक साफ, एक विटी, एक कॉमेडी के वे में रिप्रेजेंट करता था। वो कहते हैं ना, ओए तूने कैसे बोल दिया कि देश सेफ नहीं है, मैं मार दूंगा तुझे। यही वाला हिपोक्रेसी को ये शो अलग अलग वेज में निखार के लाता है, और इनमें 2 कॉन्सेप्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वन बीइंग द लिमरेंस एंड सेकंड बीइंग द हेडोनिक ट्रेडमिल। शो ऑब्वियसली इन वर्ड्स को उतना सीरियस नहीं लेके चलता, बट जितना डीप हम इस कन्वर्सेशन में अभी आ चुके हैं, फॉर श्योर राइटर्स बार बार इन कैरेक्टर्स की इंटरेक्शन के थ्रू ये दरवाजे को नॉक तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि विभूति अंगूरी से रोमांटिकली अट्रैक्टेड है, और इज इट जस्ट एडमिरेशन? क्या तिवारी जी अनीता के लिए हेडोनिक ट्रेडमिल पे एंडलेसली चलने के लिए तैयार हैं? You know, romantically enough, Kafka says this, and I feel it perfectly fits here.
दोनों के केस में उनके पास अपना अपना सुखी जीवन है, बट 2 मिनट के मन बहलाने के लिए एक दूसरे के घर की तरफ ज़रूर देखते हैं। और कमाल की बात यह है ना कि इस सारी कन्वर्सेशन में ये हम हर बार भूल जाते हैं दैट द वाइफ्स आर नॉट जस्ट पैसिव कैरेक्टर्स। उनकी खुद की भी पर्सनैलिटी है, दे हैव देयर ओन वेज टू डील विद द मेंस एंटिक्स। It is a constant power play and that is what keeps us entertained. It is typical reflection of the small town mindset where everyone knows everyone's business. क्या ये indecency है या फिर under subtle tone like the towel scene that we talked? Here's what Shwetab says about it. नृत्य में, सॉन्ग में, आइटम सॉन्ग की टेम्पलेट में पब्लिकली नॉर्मलाइज करके बैठे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है। रैशनल जो हमने अटैच किया वो है कि ये तो गाना है, गाने की लिरिक्स चल रही हैं, चाहे लिरिक्स कितनी वाहियात हो, बट हम डायरेक्टली वो चीज को कंज्यूम नहीं कर रहे। तो इतने सारे बम्बार्डेड क्वेश्चंस के साथ अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये शो जब इतने सारी डाइवर्स थीम्स को, इतने अनकंफर्टेबल डिस्कशंस को पर्दे पे लेके आता है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी एटलीस्ट एंटरटेनिंग इफ नॉट समथिंग मोर देन दैट। एंड मेरा सारा आंसर इन सब क्वेश्चंस के वुड बी अ पेज फ्रॉम दिस बुक that says human experience, the animal that feels and reasons. इतनी कैपेसिटी है ना हम ह्यूमंस के अंदर प्रेम बांटने की, एक्सपीरियंसेस हमारे पास इतने सारे हैं और इतना हम कम्पिटिटिव बन चुके हैं कि जब हम बात करते हैं ऑन अ मॉरल ग्राउंड, ऑन एथिकल ग्राउंड, ऑन लीगल ग्राउंड, तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ना। टू जज अ पर्सन ऑन हिज एक्शंस वुड बी अब्सर्डिटी। कोई बंदा क्यों किसके प्रति अट्रैक्ट होता है, कोई बंदा क्यों पर्टिकुलर एक्शन लेता है। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਨ देना कि नहीं देना ना। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਹਰੇ ਚੜ ਗਈ। देयर कुड बी अ केसेस जहाँ पे एक तो वो कि नेचुरली वो नार्सिसिस्ट है, वो साइकोपैथिक टेंडेंसीज रखता है, एंड देन देयर कुड बी अदर फैक्टर्स, उसका सोशल अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सपीरियंस। इंसान एक ऐसी प्रजाति है जिसके पास ये क्वालिटी है टू फील इमोशंस एंड टू रीज़न रैशनल बिहाइंड दैम, एंड इसीलिए इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है और इसे वन लाइनर आंसर्स के साथ किसी भी सेंस में जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगी अगर हम कुछ भी बोलते हैं। आई थिंक एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ, इनू लड़बन नहीं, जनानियां दियां गल्लां दा बड़ा गुस्सा नहीं करीदा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इसी के साथ भाभी जी घर पे हैं का एनालिसिस ख़त्म होता है। हमने कुछ कुछ थीम्स को एक्सप्लोर किया, कुछ कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस छोड़े। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है, तुम्हारे कोई ओपिनियन है, प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ये वाली भी देखना एंड लीव योर रिव्यू, कैसा लगा तुम्हें ये कंटेंट। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।